जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर के संकटों से लड़ने का आसान तरीका। ये कौन से संकट है? घर की लड़ाई के, या किसी और कार्य के, या कोई काम धंधे के अंदर व्यापारिक टेंशन के कारण, या कुछ भी ऐसी संपत्ति का विवाद के कारण। तो ये संकट नहीं, वो संकट जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, आने वाली मुसीबत के भी, और जो आपके घर में ऑलरेडी रहते हैं। आपको उन चीजों से आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से लड़ा जाए। अभी कुछ भक्त मेहंदीपुर बालाजी मेरे साथ जब गए थे तो उन्होंने कहा कि घर में बहुत लड़ाई रहती है, तनाव रहता है, घर में दिक्कत रहती है, समझ नहीं आता, जो भी पैसा आता है सब पैसा जो है ये सब का सब जो है निकल जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम। क्या होता है कि जब भी हम अपने घर में कहीं से कुछ भी धन संपत्ति अर्जित करते हैं, या कुछ भी धन संपत्ति आती है, या हम अपने घर में कोई भी विचारधारा बनाते हैं, कोई बड़ा हमारे पिताजी या उनके बच्चे या कुछ भी जो साथ में मिलकर कोई व्यापार के लिए सोचता है, कोई किसी भी प्रकार सोचता है, याद रखना अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आपके परिवार के ऊपर तंत्र के तहत कोई वीडियो मानो कोई चीज भेजी होगी, या कोई ऐसी चीज हो जो आपके घर में पहले से ही रह रही है, तो वो चीज अदृश्य रूप में आपके ऊपर जो है वो चीजें सुनती है। आपके पास लाख रुपया आ गया, लाख रुपया, अब वो आप कहीं से ऐसा प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को कहीं ऐसी जगह पर घुस जाएगा वो प्रॉफिट जो आपको समझ में नहीं आएगा। या तो कोई बीमार हो जाएगा घर का व्यक्ति, या कोई पैसा आपका लाख रुपया आया था लेकिन वो पता नहीं लगा कहाँ गया, बीमार हो गया, कोई गाड़ी का नुकसान हो गया, या कुछ भी हो गया, या घर के हालात कुछ ऐसे हो गए जिस कारण वो पैसा जो है रुक नहीं पाया। अब आपको समझ में नहीं आता, आप कान के पीछे खुजाने लगाते हो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जो चीज दिखाई नहीं देती वो खतरनाक है। क्योंकि आत्मा पंच तत्व शरीर वलीना, पंच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, और प्रेत आत्मा जो है उसके पास तीन तत्व है, दो तत्वों से वो भिन्न है। उसी प्रकार से आपके घर में वो सब चीजें आपसे ज्यादा आपके बारे में वो जानती है, उसको पता है कि आपका नुकसान कैसे करना है। अब इसी प्रकार से जैसे कि आपकी दुकान पर भी, फैक्ट्री पर भी, या कोई काम धंधे पे आप विचार करते हो अपने माता पिता के साथ, अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी आपको संभावना ही नहीं होती है। संभावना कैसे? कि अचानक ही आपके घर में उचाट उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से स्टार्ट हो जाता है, और समझ में नहीं आता। बात बाद में जब आप इस बात के ऊपर विषय करते हो, या सोचते हो, या गहन विषय करते हो, तो उसके विश्लेषण में आपको यही समझ में आता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं थी, खामखा ऐसी लड़ाई क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। ऐसा व्यापार पे भी हो रही है, घर पे भी हो रही है, और फैक्ट्री में भी हो रही है, हर जगह ऐसा काम क्यों हो रहा है। तो तंत्र की प्रक्रिया आपके ऊपर भेजी गई है ताकि आपके परिवार को बर्बाद किया जाए, आपकी फैक्ट्री को बंद किया जाए, आपके घर के अंदर उत्पात मचाए, ताकि आपके पास सोचने समझने की शक्ति जो है छिन्न हो जाए। अब इस दौरान क्या होता है, कईयों की बुद्धि का बंधन भी किया जाता है। तो बुद्धि बंधन के लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है, 3-4 वीडियो है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स भी भक्तों ने दिया है, और वो देखी भी है, और जिन लोगों ने देखी है उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रैक्टिकल हमारे घर में हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको वो जानकारी समझ में आ जाए। अब बात आ जाती है कि ऐसी प्रक्रिया क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। ये जब हम भगवान की पूजा याचना करते हैं तो कुछ मलिन अवस्थाओं के कारण, या मलिन तत्व के कारण, या कोई मलिन प्रेत आत्माओं के कारण हमारी पूजा हमारे इष्ट आराध्य तक नहीं पहुंचती। जैसे कि आपके कुल देवता है, आपके कुल देवता की पूजा आप घर में कर रहे हो, तो घर में कोई एक आधा ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है यार तुम कर लो यार, मैं इस ढूंढ का सोच चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, आप ये पूजा कर लो, मैं नहीं करता, मैं यहां से जा रहा हूं। तो नेगेटिव एनर्जी, जो घर की कुपित वायु है, मलिन चीज है, वो उसके शरीर पर बैठकर निकल जाती है। तो आपका जो मंगलकारी पाठ घर में हो जाता है। अब वो पाठ आप सोचते हो कि घर की जो ग्रह बला वगैरह सब कुछ है। फिर दूसरी बात ये भी होती है, जब आपका कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा हो और आप घर में कोई भी मंगल कार्य कर रहे हो, मान लो इष्ट देवता का, कुल देवता का, ग्राम देवता का, या जो भी आपके मान लो देवता है, उनकी पूजा आप घर में कर रहे हो, आपके घर में शांति बनी रहे, आपके परिवार में एकता बनी रहे, उसके लिए तो आप सोचते हो कि वो चलो बच्चा तो बाहर गया हुआ है, वो तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ने वाला बच्चा है, आप ये कार्य कर। नहीं, ऐसी गलती मत करना। चाहे आप थोड़ा रुक कर काम करवाओ, चाहे हवन पद्धति करवा रहे हो, मांगलिक कार्य कोई भी कर रहे हो घर में, तो कुल देवता, इष्ट देवता, आपके
उनका ध्यान कर कर और घर के सभी सदस्य को उस पूजा में बिठाकर ही कार्य करना है। जब आप उस सभी सदस्य को पूजा में बिठाकर कार्य करते हो, तो जब भी आप देवता की थाली निकालते हो तो संकल्प के बगैर नहीं निकालनी है। संकल्प के बगैर नहीं निकालनी है। अगर आप गऊ का ग्रास निकालते हो तो वो भी संकल्प के बगैर नहीं निकालना है। संकल्प से कोई भी बाहर की मलिन तत्व या कोई प्रेत आत्मा उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगी। वो आपके पितरों को, वो आपकी शक्तियों को प्राप्त होगा, उसमें कोई मलिनता नहीं जाएगी। और इसी प्रकार से संकट आपके घर में हैवी होते हैं। आपने विचार कर लिया कि पिताजी मैं ना एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बात है, और पहले भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, कहीं काम कर चुका हूं, मेरे को कोई मान लो तरक्की नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये काम मुझे अच्छे तरीके से नॉलेज है इस काम की, मैं फैक्ट्री लगाऊं। आपका कुछ समय तो काम अच्छा चलता है, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या उनाट हो जाता है जिसके कारण धब 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 आप नीचे आ जाते हैं और फैक्ट्री पर ताला लगने की नौबत खड़ी हो जाती है। ये प्रक्रिया कैसी हुई है? ये कोई नहीं कोई मलिन शक्ति आपके घर में वास कर रही है, तंत्र के तहत भेजी गई है, मंत्र के तहत भेजी गई है, अघोर शक्ति के तहत भेजी गई है। इसका आभास आपको स्वयं, मैंने जो चैनल पर जितने भी वीडियो बनाई है उनमें यही चीज बताई है कि अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है तो कैसे कैसे संकेत होते हैं, बुद्धि बंधन है तो कैसे होगा, अगर प्रेत रोगी के ऊपर पूजा करता है तो उसके साथ क्या क्या रिएक्शन होता है, पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है, ये सारी वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उपाय भी आपको मिलेंगे, जानकारी भी पूरी प्राप्त होगी। अगर ऐसी अवस्था भी आपके साथ हो रही है तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। मैंने ये जो संकेत बताए हैं, घर के अंदर अचानक से संकट की लड़ाई हो जाना, अचानक से लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाना, अचानक से कोई कार्य उत्पन्न होना, घर के अंदर विचारधाराओं का एक ना होना, ये कहीं ना कहीं जो है संकट का हाथ है। घर के अंदर कोई मरीन शक्ति वास कर रही है, आपके पितरों के द्वारा, कोई एक्सीडेंट के द्वारा, कोई अकाल मृत्यु के द्वारा, कोई किसी भी प्रकार की मलिनता आपके घर में हो सकती है। ऐसी अवस्था में आपको घर से बाहर निकलकर हनुमान जी के एक मंदिर में जाकर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप अपने ऊपर से 10 रुपए की दरखास्त मारकर सभी जन बाबा के चरणों में रख दीजिए और उसके दौरान आप इस बात पे विचार कीजिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। फिर देखना आपका डिसीजन जो है सरेआम निकलेगा। आपको स्वयं पता लगेगा कि हाँ, हमारी बुद्धि अब हल्की है, अब काम कर रही है। मंदिर में जाकर बैठकर विचार कीजिए, पार्क में जाकर बैठकर विचार कीजिए, नॉर्मल घर से निकलिए, तब जाकर देखना आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। सुबह सुबह सैर के वक्त कीजिए, क्योंकि जो मलिन अवस्था होती है ना, वो इन चीजों से दूर रहती है। आपके शरीर में आलस्य बना रहना, आपके शरीर में मान लो मीठे का पान करना, शरीर का वजन बढ़ना, बेफालतू का वजन बढ़ना, शरीर के ऊपर भारीपन रहना, शरीर के अंदर गलत ख्याल रहना, बार बार अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित रहना, कुछ ऐसे ऐसी मलिनता वर्ग के विचार आपके अंदर बने, पूजा पाठ में ध्यान न रहना, सुबह सुबह सूर्य पता नहीं कहाँ पहुंच जाए जब आपकी आंख खुलना, रातों रात को जगना, पूरी रात रात को उठ उठ कर खाना बनाकर खाना, तो ये जी मलिन तत्व आपके शरीर में विचर रहा है, आपके शरीर में वास कर रहा है। ऐसी अवस्था में थोड़ी बुद्धि और विवेक का ध्यान कीजिए और आप अपने घर की एकता को उज्जवल करने के लिए हनुमान जी के सिंदूरी मंदिर में जाइए, जहां पर सिंदूरी चोला चढ़ता है। बाबा को चुटकी भर सिंदूर लगाकर या दरखास्त लगाकर आप इस प्रकार की विचारधारा कर सकते हो, बैठकर सोच सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या पता कोई भाई ऐसी अवस्था में खड़ा हो और ये वीडियो उसके हाथ लग जाए तो आपका कल्याण तो पक्के में हो गया, समझ लो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।